आइए जी, वेलकम बैक। जैसा मैंने बोला था लास्ट क्लास थोड़ी सी लेंदी हो रही थी, तो आपका क्लास नंबर 5 ही है। क्लास 5 उसका पार्ट 2 है। क्लास 5 का पार्ट 1 पहला था जो आपने सीखा, क्लास 5 का पार्ट 2 है जहां पे मेरे को बस एक क्वेश्चन कराना है। एक क्वेश्चन 15 मिनट में खत्म हुआ, 15 मिनट में वीडियो एंड कर दूंगा, 20 मिनट में 20 मिनट में एंड करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 या 8 मार्कर की वेटेज रखता है। फिलहाल करेंटली सीबीएसई में 6 मार्कर आ रहा है और एक जमाने में 8 मार्कर भी आता था। मैं आपको प्रॉपर्ली 8 मार्कर की तरह सिखाऊंगा, क्योंकि आप ये वीडियो कभी भी देखो आपको ये क्वेश्चन पूरा आना चाहिए। बस प्लीज आइए, मैं आपके लिए क्वेश्चन डिस्प्ले करा रहा हूं स्क्रीन पे। बड़ा क्वेश्चन है तो आपको 1-2 मिनट दे रहा हूं, आराम से चीजें रीड करिए। तब तक मैं कुछ फॉर्मेट्स बना लेता हूं, आप आराम से चीजें रीड करिए। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ जाएगा, प्लीज आराम से फटाफट चीजें रीड करिए, देखिए आराम से क्वेश्चन को। आइए जी, अज्यूम्ड आपने क्वेश्चन ढंग से पढ़ा, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। प्लीज स्क्रीन पे आइए, सारे ध्यान से देखिएगा। मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए लिखी है, एक बार समझा देता हूं। ए एंड बी ओल्ड पार्टनर्स है, 5:3 की रेशियो में। नया पार्टनर 1/4 के लिए आया। सर ए प्लस बी प्लस सी वाला केस लगाए? नहीं बेटा, आगे पढ़ो। 1/4 के लिए आया, विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। इक्वली ले रहा है ए एंड बी से, इसका मतलब आपको पता है 1/4 को जब आप इक्वली बांटोगे 1/4 इंटू 1/2, 1/4 इंटू 1/2, मतलब वो कितना कितना आएगा 1/8 फ्रॉम ए, 1/8 फ्रॉम बी। क्वेश्चन में आपको न्यू रेशियो निकालने के लिए मेरे ख्याल से बोला नहीं है। न्यू रेशियो आप निकालना चाहो अपनी मर्जी से निकाल सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपको आता है 1/8, 5/8 माइनस 1/8, 3/8 माइनस 1/8, यहां से आप न्यू रेशियो निकाल सकते हो। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, इंपॉर्टेंट बात है थोड़ी सी, प्लीज आराम से। मैंने शॉर्टकट लगाया कि भैया जब वो दोनों इक्वली दे रहे हैं तो दोनों का सैक्रिफाइस भी क्या होगा सर, इक्वली होगा। कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं। आगे चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप आपका होता है न्यू रेशियो, दूसरा स्टेप आपका होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। न्यू रेशियो आपके लिए इसलिए छोड़ा है कि बेटा टाइम वेस्ट मैं नहीं करना चाहता, ना आपका ना मेरा। आपको केसेस में पहले सारे करा चुका हूं, चलेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आ गई 1:1। अब जर्नल्स पे आते हैं। क्वेश्चन में हमेशा आप देखो, ये जर्नल लिखनी मैंडेटरी नहीं है, अभी बता रहा हूं मैंडेटरी नहीं है। अगर आप रिवीजन वाले बच्चे हो आप मत लिखो जर्नल, आप सीधा अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ, बहुत है। ये जर्नल मैं उनके लिए कर रहा हूं जो स्टार्टिंग से सीख रहे हैं, उनको भी मैं सिखाऊंगा कि जर्नल पुट कैसे होती है, इसलिए मैं साथ साथ जर्नल लिख रहा हूं। अपने क्वेश्चन पे आओ जी, क्वेश्चन पे आ जाओ जी। क्वेश्चन पे क्वेश्चन एक बार आपके लिए मैं भी रीड कर देता हूं, बस एक जर्नल लिख लूं। प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। आओ जी, हाँ जी। आपको पहला पॉइंट, पहले बैलेंस शीट गिवन है, सी को एडमिट किया, सब ठीक है। पहला पॉइंट मिलेगा, सी ब्रिंग्स 30,000 फॉर हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल। कैपिटल गुडविल मिला के कितना कैश लाया 30, ठीक है जी। तो कैश आपके पास कितना आ गया 30। सर लेकिन एक दिक्कत है, ना आपको कैपिटल पता ना आपको गुडविल पता, तो क्या करें, क्या दिक्कत होगी, क्या टेंशन है, अब क्या कैसे करें, नहीं पता तो ध्यान से सुनो। सेकंड पॉइंट आओ, गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ भी है। इससे पहले आप चैप्टर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पढ़ के आए हो, आपने एवरेज सीखा, वेटेड एवरेज सीखा, सुपर प्रॉफिट सीखा, कैपिटलाइजेशन सीखा, एडजस्टमेंट भी सीखी। वही चीज आपको अप्लाई करनी है। वही पार्टनरशिप हमेशा इंटरकनेक्टेड होगी, किसी भी चैप्टर की चीज किसी भी चैप्टर में आ सकती है। तो प्लीज साथ साथ आइए, मैं आपके लिए गुडविल यहां पे निकाल देता हूं। क्वेश्चन पहले पढ़ लो, गुडविल ऑफ द फर्म हैज बीन वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज। तो पहली बात, नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन है 3, ठीक है जी। आगे क्वेश्चन कह रहा है सुपर प्रॉफिट का, तो भैया हमें सुपर प्रॉफिट चाहिए। ये लो जी, सुपर प्रॉफिट के लिए जगह छोड़ देते हैं। सुपर प्रॉफिट हमें चाहिए, इंटू 3 करूंगा, मेरी क्या आ जाएगी गुडविल आ जाएगी। सर सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है सर, एवरेज माइनस नॉर्मल। ये आप लिखना चाहो लिख सकते हो, आपको आता है डायरेक्ट निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला एवरेज माइनस नॉर्मल। क्वेश्चन में चेक करो, एवरेज प्रॉफिट्स आपको गिवन है 20,000, नॉर्मल प्रॉफिट्स आपको गिवन है 12,000, तो आपके सुपर प्रॉफिट कितने आ गए 8। बहुत आसान है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर से, ये कुछ भी नया नहीं है, अभी 5-6 क्लासेस पहले आपने यही पढ़ा था।
सुपर फॉर्मूला एवरेज माइनस नॉर्मल पुट किया, 8000 मेरा क्या आ गया, गुडविल। अब दूसरा सुपर प्रॉफिट, 8000 आप यहां पे पुट करो, 8000 इंटू 3 आपकी गुडविल की वैल्यू कितनी आ गई सर, 24,000 गुडविल की वैल्यू आ गई। अज्यूम्ड, यहां तक कोई दिक्कत आपको हो ही नहीं सकती बेटा। अगर पिछली क्लासेस देख के आए हो, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आपको चैप्टर आता है, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई एडजस्टमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं, सिंपल फॉर्म। चलें, अब मेरा एक सवाल है, सबसे ध्यान से सुनना। जो 24,000 जी बंद हो जाओ, हाँ जी सॉरी जो 24,000 रुपए की गुडविल है आपकी, जो 24,000 गुडविल निकल के आई है, ये किसकी है सर, ये पूरे फर्म की गुडविल है, ये पूरे फर्म की गुडविल है। क्यों भैया, आपने जो भी मेथड लगाओ, आप कभी भी किसी मेथड से गुडविल निकालोगे, ये पूरे फर्म की गुडविल है। सिंपल सा सवाल है, नया पार्टनर सी आया, क्या वो पूरी फर्म खरीदने आया है, क्या वो पूरा बिजनेस खरीदने आया है? नहीं सर, वो अपना हिस्सा लेने आया है। सी का हिस्सा कितना है सर, सी का हिस्सा है 1/4, तो उसके हिस्से की गुडविल कितनी आ गई, 6,000। बेटा 24,000 तक सबको समझ आया कि 24,000 पूरे फर्म की गुडविल है। सी पूरी फर्म लेने नहीं आया, सी अपना हिस्सा लेने आया 1/4, 1/4 के हिसाब से सी के हिस्से की गुडविल कितनी आई, 6। अब मेरे साथ आओ, टोटल 30,000 रुपए वो लेके आया, 6,000 तो बेटा गुडविल के हैं, 6,000 किसके हैं, गुडविल के, तो कैपिटल कितने बचेंगे सर, 24। इतनी तो इजी चीज है भैया, इतना तो समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक नहीं होनी चाहिए। प्लीज कुछ पूछना है पूछो, मैं चीज मिटा रहा हूं, गुडविल वाली चीज अगर आपको लिखनी है तो प्लीज रोक के लिख लो, लिख लिया है तो बहुत ही अच्छी बात है। चलें, आओ जी, अब ये 6,000 यहां पे पुट करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। ये प्रीमियम किसके लिए लाता है, वो पुराने पार्टनर्स के लिए लाता है। सर कौन सी रेशियो, ओल्ड? नहीं जी नहीं सर, याद रखना ये हमेशा सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग क्या थी बेटा, इक्वली। तो प्लीज बांट दो, 3,000। देखो जी, कोई दिक्कत कोई टेंशन आपको होनी नहीं चाहिए, कोई भी दिक्कत कोई भी टेंशन आपको नहीं होनी चाहिए। प्लीज कुछ पूछना है पूछ लो मेरे से। सर कैसे पूछें, डाउट्स भेज सकते हो, मेरा नंबर आपके पास होगा, नंबर नहीं है कमेंट सेक्शन है, बहुत जगह आप डाउट्स भेजो, कोई दिक्कत नहीं। तरीके से, इस तरीके से करा रहा हूं, आपको डाउट आना नहीं चाहिए, स्टिल आए तो आप पूछ सकते हो। चलें, अगला स्टेप, प्लीज आओ जी, फॉर्मेट बनाओ मेरे साथ, रीवैल्यूएशन अकाउंट। फॉर्मेट बनाओ जी, फॉर्मेट रीवैल्यूएशन अकाउंट, फॉर्मेट बना लेते हैं जी, रीवैल्यूएशन अकाउंट। सर रिवैल्यूएशन में क्या आता है, किसी भी चीज पे फायदा नुकसान हो, किसी भी एसेट लायबिलिटी पे फायदा नुकसान हो, वो आपके रिवैल्यूएशन में आता है। पॉइंट आपके लिए पढ़ रहा हूं, प्लीज सारे आओ, थर्ड पॉइंट से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। थर्ड पॉइंट पे आ जाओ जी, थर्ड पॉइंट आपको मिलेगा, फर्नीचर इज अंडर वैल्यूड। लास्ट क्लास में क्या है, अंडर वैल्यूड का मतलब होता है हमारे एसेट की वैल्यू हमने कम दिखाई है, मार्केट में इसकी वैल्यू ज्यादा है, करेक्ट है? तो प्लीज भैया हमारे लिए फायदा है, मार्केट में मेरा एसेट ज्यादा बिकेगा, मेरे लिए फायदा, लिखो बाय फर्नीचर 12,000। सर वो परसेंटेज वाला गेम कहां गया बेटा, क्वेश्चन में परसेंटेज है ही नहीं, उसने सीधा 12,000 बोला, मैंने 12,000 लिख दिया। चलें आगे, अगला, स्टॉक इज टू बी रिड्यूस्ड टू 13,000। ध्यान से सुनना, स्टॉक की वैल्यू कम करनी है, फायदा या नुकसान? सर नुकसान, तो पहले 2 में लिखो, टू स्टॉक। अब देखना ध्यान से, स्टॉक इज टू बी रिड्यूस्ड टू 13,000, 13,000 तक वैल्यू गिननी है। बैलेंस शीट चेक करो अपनी क्वेश्चन में, बैलेंस शीट में स्टॉक की वैल्यू गिवन है 15,000, 15 मिल गया, 15 से 13 तक आओगे, कितने का नुकसान सर 2,000। तो 2 में आप डिफरेंस लेते हो, आपको सिखाया था, तो 2 स्टॉक आ गया 2,000। कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं, आगे चलो, आगे आओ जी। अगला चीज है प्रोविडेंट फंड टू बी रेज्ड बाय 1,000। सर प्रोविडेंट फंड ये तो नहीं सिखाया, मतलब भी सिखाऊंगा, थोड़ा टाइम देखो, नेक्स्ट क्लास में मतलब लेके आऊंगा। प्रोविडेंट फंड बस इतना देखो, बैलेंस शीट में एसेट में कि लाइबिलिटी में। सर हमने देखा, हमें दिखा लाइबिलिटीज के एंड में है, लाइबिलिटीज में प्रोविडेंट फंड, लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है, आपके लिए लाइबिलिटी बढ़ती है, फायदा होता है नुकसान होता है? सर लाइबिलिटी बढ़ना नुकसान है, तो प्लीज यहां लिखो टू प्रोविडेंट फंड अमाउंट डालो 1,000, टू प्रोविडेंट फंड अमाउंट डालो 1,000। चले लास्ट पॉइंट पढ़ना प्लीज, क्रेडिटर्स आर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट ऑफ 6,000। मतलब कुछ ऐसे क्रेडिटर्स हैं जो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं हुए, वो पैसा मांगने आ गए। इन शॉर्ट मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, लाइबिलिटी बढ़ना मतलब नुकसान, तो प्लीज यहां पे लिखो टू क्रेडिटर्स अमाउंट डालो 6,000, टू क्रेडिटर्स अमाउंट डालो 6,000। अज्यूम्ड, आपको कोई डाउट नहीं, कोई टेंशन नहीं, चल सकते हैं आगे। आइए अब ध्यान से देखना बेटा, आपको एक चीज दिख रही होगी, बाय वाली साइड ज्यादा है, तो बाय का टोटल है 12,000। ये चीज आपने पहले नहीं सीख रखी है, तो प्लीज फोकस के साथ सीखो, ये आपको पहले से नहीं आता है, ध्यान देना। बाय का टोटल कितना है 12, 12 में से 6 + 1 7, 7 + 2 माइनस करो, कितना बचेगा 9 हटा के आपका बैलेंसिंग फिगर क्या बचा 3। अब ये 3 सर क्या आया, ध्यान से सुनना, बाय साइड में प्रॉफिट या इनकम्स आते हैं, डेबिट साइड में या टू साइड में आपके लॉसेस एक्सपेंसेस आते हैं। आपकी प्रॉफिट वाली साइड ज्यादा है,
लॉस एक्सपेंसेस वाली कम है, तो नेट में बचेगा क्या सर प्रॉफिट। बैलेंसिंग फिगर आप लिखते हो टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, किसमें बटेगा सर इस चैप्टर, क्या किसी चैप्टर के लिए चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, सबके लिए एक लाइन मेरी आप रटोगे, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। 2 दिन से करा रहा हूं ये चीज, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो 5:3 की रेशियो है, तो प्लीज लिख दो 18751125। 3000 को मैंने 5:3 में बांटा, ए और बी में 18751125। अज्यूम्ड आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए, प्लीज देखिए रिवेल बहुत आसान है। इसके बाद इसी के नीचे एक फॉर्मेट बनाइए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। आइए जी फॉर्मेट बनाइए जी फटाफट। सर फॉर्मेट क्या है बेटा, पर्टिकुलर्स एबीसी, पर्टिकुलर्स एबीसी, फटाफट फॉर्मेट बनाइए जी, पर्टिकुलर्स एबीसी, पर्टिकुलर्स एबीसी। ये आपकी डेबिट साइड, ये आपकी क्रेडिट साइड। लीजिए जी फटाफट फटाफट फॉर्मेट, साथ साथ फॉर्मेट बनाइए। सर एक ना मैं रामबाण देता हूं आपको, आपका पार्टनर्स कैपिटल किसी भी चैप्टर में कभी गलत नहीं हो सकता, बस आप मेरे को फॉलो करो, इतना आप मेरे पे ट्रस्ट करो, ट्रस्ट करोगे आपकी एक चीज गलत नहीं होने दूंगा, सिंगल चीज। शॉर्टकट्स मेरे पास हैं, मेरे पास एक ट्रिक्स हैं, ट्रिक्स तो नहीं कहूंगा इसको मैं, लेकिन एक ऐसी चीज है जहां से आपका पार्टनर्स कैपिटल कभी गलत नहीं होगा। जो रिवीजन वाले बच्चे उनको एक चीज पता है कि हम ना कुछ ना चीज भूल जाते हैं डालना, वो भूलने की वजह से पार्टनर्स कैपिटल गलत हो जाता है, आपकी गलत मैं नहीं होने दूंगा, बस भरोसा रखो। सबसे पहले आइए सर पार्टनर्स कैपिटल की शुरुआत कहां से करनी है, तो सबसे पहले अपनी क्वेश्चन की बैलेंस शीट पे आइए। अभी क्वेश्चन डिस्प्ले नहीं करा सकता मैं आपकी स्क्रीन पे हूं, तो आप प्लीज पीछे जाइए, एक बार बैलेंस शीट को देखिए। इसलिए मैं कहता हूं आप बड़े वाले क्वेश्चन आपके पास आएंगे, या तो अपनी बुक अपने पास रखो, डीके गोयल, टीएस ग्रेवाल, आप जज कर लेना कहां से मैंने क्वेश्चन दिया है, नहीं कर सकते मुश्किल है मेरे को पता है, इसलिए आप एक काम कर लिया करो, एक स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन का, या क्वेश्चन साथ साथ पीछे जाके पढ़ लो, ऑप्शन आपके ऊपर है। आओ जी बैलेंस शीट में सबसे पहले चेक करो आपके पास एग्जिस्टिंग पार्टनर्स जो है ए बी, उनकी कैपिटल गिवन है, पहले से पार्टनर्स है, तो प्लीज यहां पे आप लिखोगे पहली चीज बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, सबसे पहली चीज आप लिखोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, आपको गिवन है 40,000 30,000, लिख लो जी ए एंड बी का बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000 30,000 आपको गिवन है, पुट करना है, काम खत्म करना है। चलें दूसरा, सर आओ जी और चीजें, रीवैल का प्रॉफिट डाल दो, ये डाल दो, रुक जाओ, स्टेप बाय स्टेप चलोगे, गलत नहीं होने दूंगा, अपनी बैलेंस शीट पे रहो। आपको मैंने एक क्लास में सिखाया था एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, अगर ये आपको बैलेंस शीट में नजर आते हैं, आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो सवाल आपसे है लायबिलिटी साइड में देखो, कोई भी पीएनएल या रिजर्व आपको दिख रहा है, हाँ सर दिखा, एक रिजर्व दिखा, कौन सा, WCR, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। सर इसके तो केसेस होते थे ना, अभी भी वही है, कितना है WCR बेटा, चेक करो चेक करो चेक करो चेक करो। सर WCR 4000 है, मैं आपको जर्नल के साथ सिखाता हूं, WCR 4000 गिवन है, लास्ट क्लास में आपने सीखा था 1-2 क्लास पहले आप गुल्लक तोड़ोगे, आओ गुल्लक तोड़ते हैं। WCR डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट 4000, ठीक है, कोई क्लेम नहीं, किसी के हाथ पैर नहीं कटे, कोई क्लेम नहीं, तो सारा पैसा आप किस में बांटते हो सर, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, ये बटेगा 2500 1500, कौन सी रेशियो में, 5:3। एंट्री आपको बनानी आई, देखो मैं पार्टनर्स कैपिटल में अभी बता रहा हूं, रिवीजन वाले बच्चों के लिए चीज काम की नहीं है, क्वेश्चन एंट्रीज के लिए नहीं बोला, नहीं बनाओ डायरेक्ट डालो, जो बच्चे अभी मेरे से नया नया सीख रहे हैं उनको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं बस। एंट्री आपके पास आई WCR डेबिट टू A to B, मेरे को देख के बताओ ए और बी की कैपिटल क्रेडिट हो रही है डेबिट हो रही है, इस एंट्री में ए और बी की कैपिटल क्रेडिट हो रही है कि डेबिट हो रही है सर, 2 में मतलब क्रेडिट हो रही है, ठीक है, क्रेडिट साइड ये वाली लेफ्ट वाली की राइट वाली, सर राइट वाली, तो प्लीज राइट में लिखो बाय WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अमाउंट डालो इंडिविजुअली, ए में 2500 बी में 1500, ए में 2500 बी में 1500, सर WCR का काम हो गया। और कुछ प्रोविडेंट फंड क्या होता है अभी सिखा दूंगा, लास्ट में देखता हूं, लास्ट में वही सिखा के जाता हूं, बाकी कोई रिजर्व कुछ नहीं है, अपना काम खत्म। एसेट में चेक कर लो, बैलेंस शीट में ना गुडविल है राइट ऑफ करने के लिए, ना एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, ना पीएनएल का डेबिट बैलेंस है, कुछ भी नहीं है, अपना बैलेंस शीट का काम हो गया खत्म। बैलेंस शीट से जो देखना था देख लिया। देखो बेटा एक चीज बता देता हूं आपको ना, अपना दिमाग सिर्फ यहां तक लगाना है, इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल जो मैं बैलेंस शीट बनवाऊंगा ये सिर्फ चेपने का काम होता है, दिमाग लगाओ यहां पे, इसके बाद वाला काम सिर्फ चेप, अभी तक मैं सिर्फ चेप ही रहा हूं, कुछ नहीं किया, दिमाग कुछ नहीं लगाया, बस चेपा है चीजों को देख के। चले अब आगे, बैलेंस शीट सर खत्म हो गई, रेशियो तो बैलेंस इसमें आ नहीं सकती पार्टनर्स कैपिटल में, एंट्रीज पे आओ, पहली एंट्री पे फोकस करो। पहली एंट्री में हम बना रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल, ABC की बात करेंगे, पहली एंट्री में किसी के भी कैपिटल इन्वॉल्व हो रही है एंट्री में, हाँ जी सर है, देखो पहली एंट्री में किसकी कैपिटल आ रही है, C की कैपिटल आ रही है,
सर सी की कैपिटल क्रेडिट हो रही है डेबिट हो रही है? सर क्रेडिट हो रही है, तो प्लीज यहाँ पे जाओ, पहले लिखो बाय। सर बाय में कुछ आएगा? सर दिक्कत ये कंफ्यूजन, हमारी 11th अच्छी नहीं थी, हम जर्नल लेजर में थोड़े से वीक हैं, थोड़ा समझाओ ना, बाय में क्या डालूं? बेटा पहली बात तो देखो, आप जब कैपिटल बना रहे हो, कैपिटल का खुद का नाम तो उसमें आएगा नहीं, जब आप बना पार्टनर्स कैपिटल रहे हो उसका खुद का नाम तो कभी नहीं आएगा, ऑपोजिट वालों का आता है। अब सर एक बात बताओ, एक तो प्रीमियम है, एक कैश है, मैं आपसे बोलूंगा ऑपोजिट कौन है? ऑपोजिट मतलब अगर मैं डेबिट हो रहा हूं तो मेरे ऑपोजिट डेबिट, मैं डेबिट हो रहा हूं, मेरे ऑपोजिट क्रेडिट वाली चीज होगी। ऐसी कैपिटल क्रेडिट हो रही है, इसके ऑपोजिट वाली चीज डेबिट में क्या है? सर कैश। ये तो खुद क्रेडिट हो रहा है ना। लेजर का एक सिंपल रूल होता है कि भैया ऑपोजिट वाली किसकी वजह से आपको क्रेडिट या डेबिट होना पड़ रहा है? कैपिटल क्रेडिट इसलिए हो रही है क्योंकि कैश आया, तो आप लिखोगे प्लीज बाय कैश। सर 30 लिखें क्या? नहीं बेटा, कैपिटल कितनी लाया वो? 24। तो सी के कॉलम में जाओ, लिखो 24,000। सी के कॉलम में जाके 24, पहली एंट्री का काम हुआ खत्म। सर काट क्यों दी? काम खत्म, अगली एंट्री पे चलते हैं। आओ, अगली एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। किसी की कैपिटल इन्वॉल्व हो रही है? हो रही है सर। किसकी? ए और बी की। सर क्रेडिट हो रही है डेबिट हो रही है? क्रेडिट। ऑपोजिट कौन है? प्रीमियम फॉर गुडविल। लिखो जी, बाय में आओ, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। अमाउंट डाल दो जी 3,000 3,000 ए एंड बी के कॉलम में। अमाउंट डालो 3,000 3,000 ए एंड बी के कॉलम में। गुड आउट, काटो। WC आप ऑलरेडी पुट कर चुके हो, उसको वैसे ही काट दो, कोई टेंशन। अब आ जाओ, अगली चीज आपने रिवैल बनाई। बेटा एक बात बताओ, रिवैल पे आपका प्रॉफिट आया था कि लॉस आया था? समय में दिख रहा है प्रॉफिट आया था। प्रॉफिट से, फायदे से कैपिटल्स बढ़ती हैं कि कम होती हैं? सर कैपिटल बढ़ेगी, मालिक का पैसा हमेशा प्रॉफिट से बढ़ेगा। कैपिटल बढ़ती है तो आप क्या करते हो? गोल्डन रूल कहता है आप उसको क्रेडिट करते हो। तो प्लीज क्रेडिट साइड में आओ, आप लिख सकते हो बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, ब्रैकेट में आप प्रॉफिट लिख सकते हो, लिखना चाहो 1875 इंडिविजुअल अमाउंट्स 1875 1125। देखो बेटा कोई दिक्कत? देखो इतना सिंपलेस्ट वे में बैलेंस शीट से शुरू किया, जर्नल एंट्री जो मैंने लिखी वो पुट करी, साथ साथ रिवैल की जो चीज थी वो पुट करी, खत्म पार्टनर्स कैपिटल। क्या है इसमें? कुछ नहीं है। लास्ट पे आओ, दोनों साइड इक्वल नहीं, आप फंडामेंटल्स में सीख के आए हो, आप निकालते हो टू बैलेंस कैरिड डाउन। लो जी फटाफट टू बैलेंस कैरिड डाउन निकाल लेते हैं। आओ जी आओ, आओ जी आओ। 2500 प्लस 3,000 प्लस 1875 47375। सर टू में कुछ होता तो कैसे निकलता? टू वाली चीज माइनस कर देते, तब आपका कैरिड डाउन आ जाता। दूसरे पे आओ, 30,000 प्लस 1500 प्लस 3,000 प्लस 1125। लिखिए जी 35,625। 35,625 लास्ट वाले में सिर्फ 24 है, तो प्लीज लिख दो 24,000। ये इनके टोटल्स आ जाएंगे। मैं लिख नहीं रहा हूं, अज्यूम्ड आप ये चीज लिख लोगे, ये इनके टोटल्स आ जाएंगे, कुछ अलग तो है नहीं। खत्म आपका पार्टनर्स कैपिटल। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चा। पहली बात, अभी करंटली सीबीएसई में इतनी चीजें आ रही है कि आप यही बनाओ रिवैल पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट बनाने को नहीं आ रही। लेकिन मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, मैं किसी चीज का रिस्क ले ही नहीं सकता। आपके नंबर है, आपका फ्यूचर है, रिस्क नहीं, मेहनत लगेगी, मैं करूंगा, आप भी करो। लेकिन आपको क्या सीखना पड़ेगा? सर आपको बैलेंस शीट, नई बैलेंस शीट ऑफ द फर्म बनानी पड़ेगी। मतलब ABC के आने के बाद जो बैलेंस शीट बनेगी वो भी आप बना के देखो। तो प्लीज सुनो, मेरी बात सुनो, एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो कुछ चला जाएगा? नहीं आएगा। मान लो आपने प्रैक्टिस नहीं की और पेपर में आ गया तो दिक्कत होगी। आपने प्रैक्टिस कर ली और पेपर में नहीं आया तो कुछ घाटा है क्या उसमें? बेटा अभी नहीं सीखोगे तुम आगे जाओगे, बीकॉम सीए कुछ करोगे, बैलेंस शीट तो बनानी सीखनी है ना, सीख लो यार, क्या दिक्कत है? आओ मेरे साथ, चलो डालो हेडिंग लायबिलिटीज अमाउंट। लास्ट बेटा बस ये करके क्लास खत्म कर रहा हूं, इससे लेंदी नहीं करूंगा, मेरे को एक ही क्वेश्चन कराना था, वो मेरा काम खत्म हो जाएगा। बैलेंस शीट में फटाफट डालो लायबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट। बैलेंस शीट का फॉर्मेट लायबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट। सर बनाते कैसे हैं? अपने क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन की बैलेंस शीट पे आ जाओ। क्वेश्चन की बैलेंस शीट और रिवैल्यूएशन को जज करना है, मैं बनाना सिखा रहा हूं, आप टेंशन मत लो, मेरे साथ बने रहो, बस मेरे साथ बने रहो। बैलेंस शीट पे आ गए सर, हमें दिख रहा है लायबिलिटी साइड पहले भरते हैं, हमें ए और बी की कैपिटल दिख रही है। सबसे पहले बैलेंस शीट में हमें ए और बी की कैपिटल दिख रही है। अब नई फॉर्म में कितने लोग हैं? 3, ABC। तो प्लीज लिखो पहले एज कैपिटल, बीस कैपिटल, सीज कैपिटल, तीनों की कैपिटल लिखनी है, तीनों की कैपिटल। सर क्या लिखे? ये वाली? नहीं बेटा, आप लिखोगे टू बैलेंस कैरिड डाउन नई कैपिटल्स, साल के एंड में नई पार्टनर की एडजस्टेड कैपिटल ये गिवन है, प्लीज लिखो 47375 ए में, 475,375 ए में, 35,625 बी में एंड 24,000 सी में। आप जो बैलेंस शीट बना रहे हो साल के एंड में रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म ABC की तीनों की फर्म की बैलेंस शीट आप बना रहे हो, तो प्लीज तीनों की कैपिटल लिखो। आगे चलो, कोई दिक्कत? अगला नाम चेक करो WCR। बेटा मेरी बात सुनना,
बहुत मतलब बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, आप बस सुनते रहो। ऐसे रीजंस मेरे तरीके हैं, ये मेरे रीजंस हैं, और आपको बिल्कुल लगेगा हाँ भैया सही कह रहे हैं, भैया गलत नहीं कह रहे। तो ध्यान से सुनना। अगली चीज आपको गिवन है WCR 4000। एक बात बताना, WCR का मतलब क्या सिखाया था? गुल्लक। गुल्लक आपने तोड़ा, गुल्लक तोड़ा, तोड़ के सारा पैसा किस में डाल दिया? पार्टनर्स कैपिटल में। जब गुल्लक टूट चुका है, जब गुल्लक से पैसा निकल चुका है, गुल्लक टूट गया, क्या गुल्लक आपके पास है क्या गुल्लक? सर गुल्लक तो है ही नहीं। जब गुल्लक है ही नहीं तो क्या बैलेंस शीट में वो आएगा? नहीं आएगा। अब जिसको लॉजिक चाहिए लॉजिक सुन लो। WCR का पैसा पार्टनर्स कैपिटल में डाल चुके हो, इसका मतलब जो 4000 रुपए हैं ये ऑलरेडी इस अमाउंट में इंक्लूडेड है, वो अमाउंट आप बैलेंस शीट में लिख चुके हो। भाई लॉजिक वाले आओ, मेरे वाले लॉजिक वाले आओ, कोई आओ, मेरे को सब आएगा समझाना, मैं आपको हर तरीके से समझा सकता हूं। मेरा फेवरेट लॉजिक ये है कि बेटा जब आपने गुल्लक तोड़ा, WCR का पैसा उससे निकाल लिया, गुल्लक बचा ही नहीं, तो बैलेंस शीट में क्या डालोगे यार? तो WCR खत्म। कोई डाउट? चलें आगे, आइए जी आगे चलते हैं। क्रेडिटर्स आपको गिवन है 2000। अब देखना, मेरी बात ध्यान से सुनना। आपको क्वेश्चन याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो अपने रिवैल्यूएशन पे आ जाओ। रिवैल्यूएशन में कहीं भी आपको क्रेडिटर्स दिख रहे हैं? हाँ जी सर ये दिखा, ये रहा क्रेडिटर्स, ये रहा, दिखा। क्रेडिटर्स आपने डेबिट में लिखे, नुकसान में। नुकसान तब होता है जब लायबिलिटी बढ़ती है। आपको पॉइंट भी याद हो गया होगा, वहां पे एक पॉइंट था, लास्ट पॉइंट, क्रेडिटर्स वर अनरिकॉर्डेड अमाउंटेड टू 6000। 2000 के पहले से बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स हैं 6000 और आ गए। अब टोटल क्रेडिटर्स कितने हो गए? सर 8000। मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो आपको अपने रिवेल की हेल्प लेनी पड़ेगी। अब रिवेल की वजह से अपना बैलेंस शीट, मोस्ट ऑफ द बैलेंस शीट आप वहीं से बनाओ। चले अगला, प्रोविडेंट फंड 10,000। सर ये रहा प्रोविडेंट फंड का पॉइंट, 1000 से इंक्रीज करना था, तो प्लीज लिखो प्रोविडेंट फंड 11,000। शॉर्ट में लिख रहा हूं, अज्यूम्ड आपको समझ आ जाएगा। चलें, प्रोविडेंट फंड 11,000। आगे चलते हैं, एसेट साइड में आओ जी। पहला नाम मशीनरी, पहला नाम गिवन है मशीनरी 30,000। क्या मशीनरी का कोई पॉइंट दिख रहा है? नहीं सर नहीं दिख रहा, तो चेप दो यार। मतलब मशीन में ना डेप्रिसिएशन लगा, कुछ नहीं लगा, ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन ठीक है, क्वेश्चन भगवान है, क्वेश्चन जो बोलेगा मानेंगे चुपचाप। लिखो जी 30,000। फर्नीचर पे आओ, फर्नीचर की वैल्यू 20,000 गिवन है, आपने 12,000 फायदे में लिखा है। फायदा तो तब होता है जब एसेट की वैल्यू बढ़ती है। फर्नीचर 12,000 से अंडर वैल्यू था, आपने वैल्यू बढ़ाई, तो 20 + 12, फर्नीचर की वैल्यू लिखो 32,000। फटाफट जी, फर्नीचर की वैल्यू 32। स्टॉक इज टू बी रिड्यूस्ड टू 13,000। 15 का स्टॉक, 2 से वैल्यू गिरी, 2 से वैल्यू गिरी, तो प्लीज स्टॉक की वैल्यू लिखो 13,000। स्टॉक की वैल्यू जी फटाफट लिखो जी 13,000। आगे डेटर्स 15, डेटर्स के लिए कोई चेंज नहीं था, कोई पॉइंट नहीं था, ना बैड डेट्स ना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो प्लीज लिखो डेटर्स 15,000। लास्ट पॉइंट पे आता हूं बेटा, बैंक। लास्ट पॉइंट पे आता हूं, बैंक में आपके पास पहले से 6,000 रुपए पड़े थे। लास्ट पॉइंट है, बस समझ लेना, क्वेश्चन खत्म, बैलेंस शीट मैच हो जाएगी, क्वेश्चन खत्म करेंगे। आओ, बैंक में कितना पड़ा है? 6। नया पार्टनर कितना पैसा लेके आया था? 30,000 रुपया और आया। भाई कोई किसी के लिए लाया हो, अपनी कैपिटल के लिए लाया हो, दूसरे पार्टनर्स के लिए प्रीमियम लाया हो, कुछ लाया हो, पैसा तो फर्म के अंदर आ गया ना, कैश तो फर्म के अंदर आ गया, मतलब बैलेंस शीट में कैश आपका क्या होगा? इंक्रीज। सर आप तो बैंक की बात कर रहे हो, बेटा आपके ऊपर है, 2 ऑप्शन दे देता हूं, आप बैंक लिख दो 6,000, कैश लिख दो 30,000 अलग से, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, वरना सीबीएसई दोनों ओके मानता है। आप इसी में 30,000 प्लस करो, टोटल अमाउंट मान लो 36। एंट्री मॉडिफाई करना चाहो आप यहां बैंक लिख दो, बैंक अकाउंट डेबिट, आप यहां लिख दो बाय बैंक, कोई फर्क नहीं पड़ना, कोई टेंशन नहीं है। क्वेश्चन ने तो कुछ बोला ही नहीं था, हम अपने हिसाब से चलेंगे। आओ जी फटाफट एक बार बैलेंस शीट का टोटल लगा लेते हैं। क्या भाई हमारी बैलेंस शीट मैच हुई क्या? कैलकुलेटर भाई साहब आओ देखें जरा, बैलेंस शीट मैच हुई कि नहीं हुई। 47,375 प्लस 35,625 प्लस 24,000 प्लस 8,000 प्लस 11,000, इधर का टोटल लिखो बेटा 1,26,000। माइनस में जी सारी चीजें माइनस करते हैं, 36,000 माइनस 15,000 माइनस 13,000 माइनस 32,000। सर माइनस माइनस क्यों कर रहे हो बेटा? 0 आ गया तो बैलेंस शीट आपकी क्या हो जाएगी? मैच। और जहां तक मेरा है, मेरा कैलकुलेटर तो 0 दिखा रहा है, मतलब बैलेंस शीट हमारी क्या हो गई? मैच। ये पूरा क्वेश्चन यहां से लेके यहां तक 8 मार्क का क्वेश्चन है, 8 नंबर का क्वेश्चन है। एक आध साल से सीबीएसई 8 नंबर नहीं दे रहा, 6 नंबर का दे रहा है, मतलब आपका क्वेश्चन यहां तक आएगा, बैलेंस शीट नहीं आएगी। बेटा मैं बिल्कुल ये चीजों का दावा नहीं करता, सीबीएसई ना ऐसी चीज है, सैंपल पेपर में दे देगा कि बैलेंस शीट दे रहे हैं, तब टीचर्स भागेंगे, अरे अरे बैलेंस शीट भी कराओ, अरे बच्चों को हमने कराई नहीं। पहले करा दो ना यार, क्या जा रहा है? यहां तक तुमने क्वेश्चन सॉल्व किया, एक्स्ट्रा 5 मिनट लगे तुम्हें भी मुझे भी, मैं मेहनत नहीं करूंगा तो तुम कैसे मेहनत करोगे? तो 5 मिनट लगे हैं, बैलेंस शीट आपकी खत्म है, आसान चीज, क्वेश्चन खत्म, क्लास खत्म। थैंक यू सो मच, राधे राधे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, ऐसी क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू सो मच।